It's just going to be going 100 miles an hour. I do want her to die. She needs to die. I don't think we've deviated truly in any season for the finale. We've always stuck to it. तो और कौन है जो स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है? तो आज की इस वीडियो में हम रिलीज डेट से लेकर प्लॉट और हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या हो सकता है, हम सब कुछ जानेंगे। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। It's gonna be intense from beginning to end with not so much ramp up. अब स्ट्रेंजर थिंग्स के मेन कैरेक्टर्स ही बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए सीजन 4 और सीजन 5 बैक टू बैक फिल्म करना पॉसिबल नहीं था। इसके वजह से हमें सीजन 5 में अब क्या देखने को मिलेगा? तो हमें स्टोरी लाइन में एक टाइम जंप देखने को मिल सकता है। मतलब सीजन 4 के एंडिंग में जो हुआ था, हमें सीजन 5 में उसके कुछ टाइम बाद का सीन देखने को मिल सकता है। और ये टाइम जंप कितने दिनों का होगा ये अभी तक तय नहीं है। अब हमें पता है कि वेकना अभी भी जिंदा है और स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन में उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसे लगा था कि हमने खो दिया है, लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल बात करते हैं वेकना के बारे में। तो सीजन 4 के एंडिंग में विल ने माइक को बताया था कि वेकना फिलहाल इंजर्ड है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, और ये इशारा करता है कि सीजन 5 में वेकना सबके लिए और भी बड़ा खतरा बन के सामने आएगा और हमें यहाँ वेकना का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। एक्टर जैमी कैंपबेल बोयर ने कहा था उनको अंदाजा है कि सीजन 5 में क्या होने वाला है, लेकिन हमें अभी भी डिटेल्स नहीं पता है। अब स्ट्रेंजर थिंग्स का एंडिंग इन्होंने तय कर लिया है। I don't think we've deviated truly in any season for the finale. We've always stuck to it. और सारे सीजन में जो कुछ भी हुआ है वो लीड करती है इस फिनाले पर। इस सीरीज का फिनाले बहुत मैसिव होने वाली है और टाइम कंस्ट्रेंट्स के वजह से सीजन 5 के शुरुआत से ही हमें एक्शन पैक्ड सीन्स देखने को मिलेगा। Just gonna be going 100 miles an hour from the beginning. और ये एक्शन पूरे सीजन तक चलता ही जाएगा। इस सीरीज का ओपनिंग सीन मैट और रोज ने पहले ही लिख लिया था और उन्होंने कहा था सीजन 5 का इंटेंसिटी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। अब सीजन 4 में मैक्स के साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक था। मैट और रोज डफर ने कहा था कि मैक्स अभी इरिवर्सिबल कोमा में है और उसकी ब्रेन भी काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। हमें नहीं पता है कि मैक्स के साथ आगे क्या होगा। Brain dead and blind and all of her bones broken. Yeah, but she's doing great job. यहाँ तक कि सेडी सिंक जो मैक्स का रोल प्ले करती है, उसको भी नहीं पता कि मैक्स के साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि डफर ब्रदर्स ने इस बात को इतना सीक्रेट रखा है। अब स्ट्रेंजर थिंग्स में अपसाइड डाउन एक मेजर रोल प्ले करती है और हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले अपसाइड डाउन में ही देखने को मिल सकता है। हमने अपसाइड डाउन और हॉकिंस का कनेक्शन सीजन 2 में देखा है, लेकिन इसके हाई चांसेस है कि हमें सीजन 5 में अपसाइड डाउन और हॉकिंस के बीच इन्वेशन देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में बताएं कि आपको विल का ये हेयर कट पसंद आया था या नहीं। हेयर कट के अलावा बात करें तो विल बायर्स सीजन 5 में एक मेन फोकस होगा। अगर हम पीछे सीजन 1 में जाए तो विल बायर्स का गायब होना एक सिग्निफिकेंट स्टोरी लाइन है और हमें सीजन 5 में ये पता चलेगा विल के साथ ऐसा क्यों हुआ था। हमें पता चलेगा कि आखिर क्यों विल ही सीजन 1 में गायब हुआ था। हमें विल का कैरेक्टर आर्क और उसका एज जर्नी देखने को मिलेगा और हमें पता चलेगा कि आखिर क्यों विल और अपसाइड डाउन का कनेक्शन इतना गहरा है। अब एडी हमारे साथ बहुत थोड़े टाइम तक ही रहा और उसकी कुर्बानी हमारे बाकी के गैंग के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ जाती है। अब ऐसे बहुत से सवाल है जिसका आंसर अभी भी हमें नहीं मिला है और स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन में हमें उन सवालों का आंसर मिलेगा। और इनमें से एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों अपसाइड डाउन अभी तक पास्ट में ही अटका हुआ है। आखिर क्यों अपसाइड डाउन उस वक्त में अटका हुआ है जब विल गायब हुआ था। और स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन में हमें इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब मिली बॉबी ब्राउन चाहती है कि उसकी कैरेक्टर 11 के साथ एक ट्रेजिक एंडिंग हो। I do want her to die. She needs to die. Right? लेकिन डफर ब्रदर्स इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स है, ना कि गेम ऑफ थ्रोन्स। उन्होंने कहा था कि वो अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे और हम नहीं चाहते कि अब इस टाइम पर हमें और हार्ट ब्रेक देखने को मिले। लेकिन डफर ब्रदर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लिए कुछ ऐसा पिच किया था जिससे उनके एग्जीक्यूटिव्स तक इमोशनल हो गए थे। ये इतना इमोशनल था कि वहाँ पर बहुत से एग्जीक्यूटिव्स रोने लगे थे। ये इशारा करता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन बहुत ज्यादा इमोशनल होगा और व्यूअर्स इसे देखकर कहीं दिनों तक रोएंगे। अब आप कैलिफोर्निया और रशिया को गुड बाय करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वापस हॉकिंस में देखने को मिलेगा। जो कैरी ने कहा था कि हॉकिंस में ही ये सब शुरू हुआ था और हॉकिंस में ही ये सब खत्म होगा। अब डफर ब्रदर्स ने एक ऐसी स्टोरी बनाई है जिसको उन्होंने सबसे सीक्रेट रखा है, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स से भी। We've been developing the story, which we haven't told anybody yet. So I don't even know if anyone's gonna like it. ये बहुत डिफरेंट और सरप्राइजिंग स्टोरी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको कोई भी नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिन हॉफर्ड एक लौता ऐसा था जिसने इस कॉन्सेप्ट को करेक्टली गेस कर लिया था।
अब सीजन 4 के एपिसोड्स में हमें बहुत लॉन्ग रन टाइम्स देखने को मिला था, लेकिन डफर ब्रदर्स ने कहा था कि सीजन 5 के एपिसोड्स इससे छोटे होने वाले हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके कैरेक्टर्स एक क्लियर गोल के साथ स्टार्टिंग से ही एक्शन में होंगे और इस वजह से सीजन 5 में हमें एक डिफरेंट फील मिलेगा। और हमें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एक एपिसोड का नाम भी पता चल चुका है। इसके एपिसोड 1 का नाम है द क्रॉस। अब हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड्स छोटे होने वाले हैं, लेकिन इसका फिनाले ग्रैंड होने वाला है। क्या आपको याद है सीजन 4 का फिनाले 2 घंटे लंबा था? डफर ब्रदर्स ने कहा था कि वो हमसे कुछ भी नहीं छीनेंगे इस पोटेंशियली मल्टीपल एंडिंग्स में। अब ये तय नहीं है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 कब रिलीज होगा, लेकिन इसके हाई चांसेस है कि हमें ये 2024 तक देखने को मिल जाएगा। उन्होंने इसका राइटिंग अगस्त 2022 में ही शुरू कर लिया था और अब वो जुलाई 2023 में इसका शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इसका शूटिंग और भी पहले होने वाला था, लेकिन कुछ इश्यूज के वजह से इसके शूटिंग अब जुलाई में शुरू होगा। हालांकि अभी भी उनके सबसे मेन एक्टर मिली बॉबी ब्राउन को सीजन 5 के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। तो क्या आप भी उतना एक्साइटेड हो जितना मैं एक्साइटेड हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के लिए? हम और वेट नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि 11, विल, मैक्स, वेकना और अपसाइड डाउन के स्टोरी लाइन में अब आगे क्या होने वाला है। अगर आपको जानना है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर ने सेट में कितना स्ट्रगल किया है तो नीचे लेफ्ट पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।